ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता का आज 25वां अध्याय है, जिसमें रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, शौनकर्षे महाप्राज्ञा शिवरूप महामते, शृणु रुद्राक्ष महात्मयम समासात कथामयम। शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्षा पर पावनः, दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात् सर्व पाप हरा स्मृतः। हे महाप्राग, हे महामते, शिवरूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्मा बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पुरा रुद्राक्ष महिमा देवाग्रे कथितो मुने, लोकोपकराणथार्था है शिवेन परमात्मना। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपचार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। कैसे किया था, सुनिए। शिव जी कहते हैं, श्रूयता नाम तु महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवय, कथयामि तव प्रीतया भक्ता नाम हित कामन्या। हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। ऐसा शंकर जी ने पार्वती से कहा। दिव्यवस्त्र सहस्राणि महेशानी पुनः परा, तपः प्रकूत वस्त्रस्तम मनः सम्यम वै मम। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। स्वातंत्रेण परेशेन लोको प्राकृतिकारणा, लीलया परमेशानी चक्षुरुमे मिलितम मया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। पुणभ्या नाम चारु चक्षुभ्या पतिता जलबिंदवः, तत्र सुरबिंदतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। स्थावरत्वम् अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तव्यम चतुर्वर्णभ्ये एव च। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्ण के लोगों को बांट दिए। भूमौ गौडौ रुद्राक्षक्य रुद्राक्षाच्छब वल्लभान, मथुराया ममोद्यानाम लंकाया मले तथा, सहाद्रौ चा तथा काश्या नाम देशे एष्वानेषु वा तथा, परानासरः पापागो वेदनाक्षुतिनो नोदान। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहागिरी, काशी और अन्य देश में भी इनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष आसरहा पाप समूहों का वेदन करने वाले और श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। ब्रह्माणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममज्ञः, रुद्राक्षास्ते पृथ्वीया नाम तु तज्जीत्या शुभाचकः। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से भी इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। श्वेत रक्तः पीत कृष्णा वर्णा गेया क्रमाद बुधय, स्वजातीयम नवीधार्या रुद्राक्षम वर्णता क्रमात्। उन ब्राह्मण आदि जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें।
वर्णस्तु तत्फलं धार्यः भुक्ति मुक्ति फले प्रसुधि। शिव भक्त विशेषण शिवयो प्रीति ये सदा। भोग और मोक्ष की रक्षा और इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषता शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फल को अवश्य धारण करना चाहिए। दात्री फल प्रमाणानाम यच्छ्रेष्ठमेतदुदाहतं बदरी फलमात्रं तु मध्यम संप्रकीर्तम् अदम चरणामात्रं स्यात् प्रकीर्यसे परोचते। शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यः। आमले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की जाती है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हितकामना से बताई गई है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। बदरी फलमात्रं चायत स्यात् किल महेश्वरी तातापि फलदम लोके सुख सौभाग्यवर्धनम। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। धात्री फल समम यतः स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुज्जया सदशायत स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष धात्री फल समम आंवले के फल के बराबर है वह समस्त अरिष्टियों का विनाश करने वाला, और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्यायादे तथाधिकी फल प्रदा एकैकता फलम प्रोक्तम दंशाशैरधिकम बुधय। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष की विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाश हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को साधक है, अतः इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यथा चा दृश्यते लोके रुद्राक्षा फलदा शुभा न तथा दृश्यते अन्यः चा मालिका परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समः इस निगदा दृढ़ स्थूला कंटकैसा युता शुभा रुद्राक्षा कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। हे देवी, समान आकार और प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त या उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता और सदैव भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। क्रमदुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकहिमेव चा वर्णयुक्तम व्रतम चा रुद्राक्षान षड विपर्जयेत। जिसे कीड़े ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उहार हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम साधिहोत्तमम यत्तु पौरुषेतनेनम कथम तन्न मदम भवेत्। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रश्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम रुद्र संख्यात शतम रतवः रुद्र रूपो भवे नरा। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप हो जाता है। 11 शतानीह दत्वा यत फलामायपे तत्फलम शक्ति नैव वक्तुम वर्षशतैरपि। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। सर्ताधेन युतः पंचशतैवे मुकुटम मतम
रुद्राक्ष वैरिचित सम्य भक्तिमान पुरुषो वरा त्रिभिः शतः षष्ठयुक्तः स्त्रीरावृत्त्यः तथा पुनः रुद्राक्ष क्षयरूपवीतं च निर्मय्यादोक्ति तत्परः। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनावें। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लें। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करें। शिखायाम चात्रयं प्रोक्तं रुद्रक्षणानां महेश्वरी कर्णयो षट् चाह षट् चैव वाम दक्षिण तोयो तथा शतमेकत्तो शतमेकोत्तरं कंठे ब्राहावो रद्रसंख्यया करपूर्वद्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः उपवीते त्रयमदार्या शिवभक्तिर्तन्नरहे शेषानुर्वरन्त तान् पंच संमिताधारयोत्कटे एतसंख्यया तथा येन रुद्राक्षा परमेश्वरी तादूपम तु प्रणम्यम ही स्तुत्यं सर्वे महेशवात्। हे महेश्वरी, शिव भक्ति मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कोहनियों में और दोनों मणिबंधनों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपयुक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। एवं भूतम स्थितम ध्याने यदा कृत वासने जनम शिवेति व्यावारमश्चैव दष्टवः पापय प्रमुच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। शताधिक सहस्त्रस्य विधिरेशे प्रकीर्ता तदा भावे प्रकारुण्यम शुभा प्रसंप्रोचते मया। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि बताई है। इतने रुद्राक्षों के ना प्राप्त होने पर दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ, उसको सुनिए। शिखा या मे करुद्राक्षम शिरसा श्रीशतम भवेत् पंचसच्च गले दद्यात् ब्रह्मा ब्राहो षोडश। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मणिबंधे द्वादश द्विस्कंदे पंचशतम बहेत अष्टोत्तर शतः माल्यां पौबीतं प्रकल्पयेत। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्ष की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्र रुद्राक्ष धारयेदो दृढ़वता तम नमितः सुरा सर्वे यथा रुद्राक्ष स्थितेव सः। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। एकम शिखायानाम रुद्राक्षम 40 मस्तके द्वात्रिंशत् कंठ देशे तु वत्स्याहुस्तरम शतम एककम कर्णयो षट् ब्रह्म ब्राहो षोडश करयो रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वरः। संघया प्रतीदता येन सोवापि शयोजनः परा शिवत्त पूजनीयो हि बंदा सैवरम भीषणसा। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16, दोनों हाथ में उनका दुगना अथवा हे मुनीश्वर प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है
वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग हो जाता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।